तो आपके फार्म की अगर मैं बात करूँ तो कितना दूध होता होगा रोज का यहाँ पे? मैं अभी 100 लीटर दूध देता हूँ। 100 लीटर दूध देते हो? 80 के भाव से। 80 रुपये के लीटर हिसाब से। और इससे ज़्यादा दूध मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे यहाँ सर ब्रीडिंग का काम है। आधा दूध तो बछड़े बछड़ी पीते हैं और मैं इतना ही ले पाता हूँ। 100 लीटर तो मैं दूध दे देता हूँ, 50 किलो महीने का घी बन जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी। अगर कोई बंदा, जैसे कि आपने बताया कि देसी गौवंश का पालन आप लोग कर रहे हैं जी, तो अगर कोई इसे घरेलू तौर पर या फिर कमर्शियली, जैसे कि दूध बेचने के लिए, दूध बेचने का अक्सर लोग काम करते हैं जिसे डेयरी फार्मिंग होती है, तो उसके लिए अगर इस नस्ल का चयन करे तो कैसे रहेगी? सर ये बेस्ट है। इसका तो मैं घी 2,500 रुपये किलो, 2200 से 2,500 रुपये किलो इसका घी सेल करता हूँ। जी जी। 80 रुपये लीटर से दूध सेल करता हूँ। सर HF तो A1 मिल्क है। जो अपने पेरेंटल कोई प्रॉब्लम है अपने, तो वो अपने जेनेटिक में कोई प्रॉब्लम है तो उसको उभार के 10-12 साल में उसको अपने को उसका पेशेंट बना देती है। जी जी। और गिर या किसी भी प्रांत की वेद लक्षणा देसी गौ माता जो भी है वो कोई सी भी हो, इसे गिर का ही नहीं, गिर में स्वर्ण भस्म की मात्रा ज़्यादा है। इसके अलावा सब देसी गाय का दूध समकक्ष होता है। जी जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। आज हम पहुँचे हैं भीलवाड़ा की प्रेमधन गिर गौशाला में, जहाँ पर गिर गायों का बहुत ही अच्छे तरीके से संवर्धन किया जा रहा है। और इसके जो ओनर हैं राजेंद्र जी गुजर, उनसे हमारी मुलाकात हुई और उनका इंटरव्यू हमने लिया। अगर आप लोग डेयरी फार्म करना चाहते हैं या फिर अपने घर पर घरेलू रूप से आप गाय पालन कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके हिसाब से और जो धार्मिक पद्धति है उसके हिसाब से दोनों का मिश्रण यहाँ पर आप लोगों को जानने को मिलेगा। और काफ़ी अच्छे जो स्वभाव इनका है वो बहुत ही अच्छा मुझे लगा, जो राजेंद्र जी गुजर हैं। और गायों के प्रति जो इनके अंदर ममता प्रेम भाव हैं उसे देखकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। यहाँ पर ये इनके पास अमर बुल है जिसको इन्होंने 23 लाख रुपए का ख़रीदा है। और अभी इनके फार्म पर बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी की लगभग आप 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए की गायें इनके पास अभी मौजूद हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। आप लोगों को मैं इनसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो जवाब है इनके वो जानने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई नॉर्मल जो फार्मर है, साधारण किसान हैं, वो डेयरी फार्मिंग करके कैसे लाखों रुपए कमा सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इनका इंटरव्यू हम लेते हैं। तो हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, आप अपना परिचय दें सबसे पहले। मेरा नाम राजेंद्र कुमार गुजर है। हाँ। प्रेमधन डेयरी एंड गौ संवर्धन केंद्र हमारा यहाँ चल रहा है जी। हमारा यूँ गौशाला तो हमारी 94 से चल रही है जी जी। फादर के समय से, मगर उस समय हमारे यहाँ क्षेत्र की देसी गायें जो रेंडी कहते हैं उनको, वो थी, उनमें अच्छी ब्रीड थी। पर फिर हमारे को ये लगा कि भाई हमारे को इसके अंदर एक जो गिर है उसमें जाना चाहिए। तो फिर हमने हमारे उसमें जो 2 बुजुर्ग गायें थी, एक ये मेरे पिताजी के समय की गाय है ये, और एक जो अभी नहीं रही, उन दोनों की बछड़ियाँ अच्छे सीमन लेके उनसे बछड़ियाँ ली मैंने जी। और उनको गिर की 2-3 और मेरे घर की गायें थी उनकी बछड़ियाँ भी गिर की थी, अच्छे बुल से सीमन लेके उनको गिर की। फिर एक बछड़ा लाया मैं 9 महीने का, प्रदीप का बेटा अमर भरत बड़ा हुआ जब 30 महीने का, तब उसके अकॉर्डिंग बीके भाई अहीर जो गुजरात गिर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के यहाँ पुरुषार्थ गौशाला के नाम से वो चलाते हैं हलवद में जी, उन्हीं के यहाँ से 2-2 करके मैं 20 गाय लेके आया जी। और फिर बाद में लास्ट में जब भी गाय लाया था उसके साथ में ये एक बुल लेके आया अमर इंडिया के टॉप बुल में आता है जी। और ये हमने 23 लाख रुपए में बीके भाई से लिया है जी जी। ये अभी 9वां साल इसको चल रहा है और इसका सीमन-स्ट्रा अवेलेबल है पूरे भारत में। इसकी सीमन-स्ट्रा सेल होती है 1200 रुपये पर डोज से इसकी स्ट्रा सेल होती है जी। और 800 रुपये से हमारे वो प्रदीप का बेटा जो भरत है उसकी। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें देख रहा हूँ थोड़ा सा कि इसके सींग मुझे थोड़े से कटे हुए से लग रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसके सींग इसके कान के ज़्यादा टच होने से इसको नुकसान कर रहे थे, तो जहाँ से हम लेके आए बीके भाई अहीर से, उन्होंने ही इसके सींग ऑपरेशन से निकलवा दिए थे। अच्छा, निकाल दिए गए जी। नहीं निकालने पे बाद में ये दिक्कत आती है, फिर कैंसर वाला काम हो जाता है, तो उस स्टेप से पहले ही निकाल दिए थे जी जी, ताकि बुल को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसके अगर मैं डीम से एल्ट की बात करूं या फिर कोई रिकॉर्ड इसका,
रिकॉर्ड साहब ये प्रदीप सिंह बापू की ही जानू 65 गाय है। हाँ हाँ। और प्रदीप सिंह बापू का इल्ली 3 करके गरेडियो गोंडलियो जो बुल था, हाँ हाँ। उसका बेटा है। अच्छा। ये इंडिया के टॉप 3 बुल में आता है सर। अच्छा। इसकी पहचान तो हमारा नाम सुनते ही हो लोग जाती है। जानते हैं कि भाई हमारे RX9 वहाँ से प्रदीप बापू से राजमोती वाले ले गए थे, जी जी कोडिना राजमोती गौशाला, उनके यहाँ से बीके वही लेके आए थे। जी जी। और इसका टैग इसके पुट्ठे पे इसके RX9 करके इसका टैग लगा हुआ है। जी। और अभी हमारा प्रयास है इसका, हम अब यहाँ सीमन की लेब या बछड़ी का सीमन इसका बनाए। जी जी। और ये अमर की बेटी है रमा। ये हाँ, ये फर्स्ट लैक्टेशन अमर की बेटी रमा है। जी जी। जो हमारे यहाँ एक रोहिणी बीके हुई सिलाई हुई गाय रोहिणी जो तरनेतर के मेले में उसने इनाम जीता हुआ, उसकी और अमर की बेटी है। जी। फर्स्ट लैक्टेशन में 9 लीटर दूध इसका। अभी इसके मोहानो 140 बछड़ी का सीमन है। ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि जब आप बोल रहे हो कि आपके यहाँ पर गौशाला तो पहले से थी, फिर आपके दिमाग में से कैसे ख्याल आया कि भाई आपको इसको गिर की परिभाषा एक देनी चाहिए कि हमें इसे संवर्धन करना चाहिए गिर का? सर हम लोग रिंडी से गिर में तो थे, हाँ। मगर गिर की प्योरिटी में नहीं थे। जी जी। तो फिर हमने एक प्रयास किया कि हमको संवर्धन पे काम करना चाहिए और गिर की प्योरिटी में विचार करना चाहिए। जी जी। तो फिर हमने उस प्रोग्राम को 4 साल से मतलब 18-19 से हमने इसको स्टार्ट किया। जी जी। अभी ये 5वां साल चल रहा है। ठीक है। तो अगर मैं नस्ल की बात करूँ, गिर नस्ल की, जी। तो आपने इसी का चुनाव क्यों किया? मान लो कि बहुत सारी गाय की नस्लें होती है, साहिवाल हो गई, थारपारकर हो गई, जो कि कमर्शियली जानी जाती हैं। थारपारकर में हम लोग अब इंटर हो रहे हैं और गिर में हम लोग रेंडी से तो थे, रेंडी गिर की कॉपी होती है। जी जी। तो इसमें तो हम थे। हमारे क्लाइमेट में भी जो डॉक्टर्स लोग ये सब आते बोलते हैं भाई अपने गिर और गिर क्रॉस और रिंडी इसका क्लाइमेट है। जी जी। तो सर फिर हम लोग क्लाइमेट के हिसाब से तो संबंधित थे ही गिर से, और गिर को संभाल भी रहे थे। तो फिर इसी में हम प्योरिटी में आ गए, ताकि हमारी गायें भी इसमें 2-3 जो गायें हैं उसमें भी हम सीमन लेने लग गए थे, तो उससे हम लोग एक ही पार्ट पे हम लोग आगे बढ़ सके। जी जी। तो एक और क्वेश्चन मैं करूँगा कि जो आजकल लोग HF गाय पालते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो विदेशी नस्लें हैं, उनमें इनमें कुछ डिफरेंस होता है? सर HF तो A1 मिल्क है, जो अपने पेरेंटल कोई प्रॉब्लम है अपने, तो वो अपने जेनेटिक में कोई प्रॉब्लम है तो उसको उभार के 10-12 साल में उसको अपने को उसका पेशेंट बना देती है। जी जी। और गिर या किसी भी प्रांत की वेद लक्षणा देसी गौ माता जो भी है, वो कोई सी भी हो, इसे गिर का ही नहीं, गिर में स्वर्ण भस्म की मात्रा ज़्यादा है। इसके अलावा सब देसी गाय का दूध समकक्ष होता है। जी जी। और इसमें ज़्यादातर हम लोग ये विचार करके रहते हैं कि भारत संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उसमें किसी भी प्रांत की कोई भी देसी गाय हो उस पर काम करना चाहिए। तो हम न तो HF का नाम लेते हैं सर, न उसका काम देखते हैं, न उसमें इंटरेस्ट है जी। और हमारे क्लाइमेट के हिसाब से जो भी है ये गिर है। अब हम लोग थारपारकर में भी जा रहे हैं तो वो देसी गौवंश से इसलिए जा रहे हैं। ठीक है। तो हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी इसमें चलते हैं, तो हमारा सारा काम ऑर्गेनिक है और हम लोग इसी पे चल रहे हैं। और सारा जो गौ माता को जितना दूध होना चाहिए उतना ही ले रहे हैं। देसी खाद का होना चाहिए तो वही उसी से बो के खिला रहे हैं। इसके अलावा में जैसे आधा दूध बछड़ी का होना चाहिए तो वही है। जितना कुदरत ने इसको दूध दिया है, जितना क्लाइमेट के हिसाब से कुदरत ने ठंडा गर्म जैसा माहौल दिया है, तो हम उसी को ले रहे हैं। हम एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी सोच के नहीं चल रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो सर जी एक मैं देख रहा हूँ कि आपने जो शेड बनाया है वो भी एक नेचुरल तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, तो इसका और थोड़ा सा हमें बताया कि कैसे इसको बनाया है, क्या इसकी लागत आई होगी? सर इसमें वैसे चद्दर लगाते हैं, नीचे का स्ट्रक्चर तो वही होता है। चद्दर लगाते हैं तो चद्दर में तो सर 1/3 में ही ये घास लग जाता है। जी जी। इतना फर्क है रेट में। और इसमें 15 साल की इसकी लाइफ है। नीचे का जो सेट है वो 66% नीचे का सेट थिंक में होता है जी। और इसके ऊपर एक पन्नी होती है, उसके ऊपर 33% फिर ऊपर की लेयर होती है। जी जी। इस वजह से इसमें ऊपर वाली जो पन्नी है वो 3 साल में एक बार रिपेयर होती है और नीचे वाला 15 साल की इसकी लाइफ होती है। वही आदमी आता है जो बनाता है, वो इसकी रिपेयरिंग करके चला जाता है 3 साल में एक बार। अच्छा, टोटल यहाँ पर आपने मैं देख रहा हूँ कि 3 शेड ऐसे बनाए हैं जी। तो कितनी लागत आई होगी तीनों शेड को बनाने में? एकदम तो ये इतना तो नहीं बता सकते, मगर सर इसमें चद्दर की लागत 1/3 है। ऊपर चद्दर की जगह ये शेड है,
नीचे का तो चाहे चद्दर का लगाएंगे चाहे अपन ये लगाएंगे एक ही आएगी। हाँ, ये इंगल तो एक ही होंगे। हाँ, ऊपर के शेड में और चद्दर में कीमत जो है जो 1/3 पैसा आपका हाँ है, 1/3 पैसा है, उसमें काम हो जाता है। और इसमें और ऊपर कुछ भी नहीं है सर, ना पंखा ना कुछ एक्स्ट्रा। ऐसा गर्मी में ये ठंडा रहता है, ठंड में ये गर्म रहता है। इसका दोनों चीज़ चलती है सर। ठीक है, जी तो एक और क्वेश्चन मैं करूँगा जी कि अगर कोई बंदा, जैसे कि आपने बताया कि देसी गौवंश का पालन आप लोग कर रहे हैं, जी तो अगर कोई इसे घरेलू तौर पर या फिर कमर्शियली, जैसे कि दूध बेचने के लिए, दूध बेचने का अक्सर लोग काम करते हैं जिसे डेयरी फार्मिंग होती है, जी तो उसके लिए अगर इस नस्ल का चयन करे तो कैसे रहेगी? सर ये बेस्ट है। इसका तो मैं घी 2,500 रुपये किलो, 2200 से 2,500 रुपये किलो इसका घी सेल करता हूँ। जी जी। 80 रुपये लीटर से दूध सेल करता हूँ। दूध कहाँ सेल होता है? यही मेरे सर्कल में होता है सर। मैं न तो दूध पूरा दे पाता हूँ, इतना दूध मेरे पास है ही नहीं, इतनी डिमांड है, और न घी दे पाता हूँ। जी। तो इसके लिए इससे बढ़िया सेवा अपने घर पे इस चीज़ से, खान पान से, अपने जिस तरीके से अपने घर पे ये अपने को मिलता है, वो एक सेवा, एक अपना सारा जो सिस्टम सब एक क्लास है सर। इससे बढ़िया क्या ऑप्शन हो सकता है? जी जी। तो दूध की अगर मैं बात करूँ गिर की, जी जो अगर नॉर्मल कोई बंदा गिर गाय लाना चाहता है तो कहाँ से खरीद सकता है वो? सर एक गिर गाय हमारे राजस्थान में तो जो गुजरात से लाया उसके पास मिलती है। जैसे हमारा सेल परचेज का काम नहीं है, अच्छा। हम ब्रीडिंग पे, संवर्धन पे काम करते हैं। जी जी। तो हमारे पास जो है इन्हीं से बछड़ियाँ लेनी है, तो हमारे इस बुल के बछड़े ब्रीडिंग के लिए ले जाते हैं, अमर के बछड़े ले जाते हैं, भरत के बछड़े ले जाते हैं। इसके अलावा हम सेल परचेज का करते नहीं है। जहाँ से हम लाए वहाँ का एड्रेस देते हैं। ये सब गायें महंगी है, 4-5 लाख से कोई गाय नीचे की नहीं है, स्टार्टिंग में 7-8 लाख रुपए तक की भी गाय है। अच्छा। तो वहाँ गुजरात में ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 70-80 हज़ार रुपये से 1.5 लाख रुपए तक में अच्छी गिर गाय मिलती है। 70-80 हज़ार रुपये से लेकर 70-80 हज़ार रुपये से लेके हाँ, 1.5 लाख रुपए तक में अच्छी गिर गाय मिलती है। जी जी। जो 6 लीटर 7 लीटर दूध दे देती है एक टाइम का। अच्छा अच्छा। अब वो वहाँ से कोई पूछता तो वहाँ के 1-2 एड्रेस है हमारे पास मिलने वाले के, उनके दे देते हैं, वहाँ वो जाके देखते हैं, लाते हैं। क्योंकि लगभग अगर हम एक भैंस भी लेके आते हैं तो लगभग 90,000 1 लाख रुपए की एक भैंस आती है। अच्छी भैंस को अगर माने तो 1.5 लाख रुपए से नीचे नहीं आए। जी जी। पर फिर भी एक एवरेज जो आती है, मान लो कि भैंस अगर लो क्वालिटी की पर आप लेते हैं जी। तो 1 लाख रुपए की भैंस आती है, लेकिन उतना दूध आपका ये गाय भी दे देगी अगर 70-80 हज़ार रुपए की आप गाय लेते उसका हो। आधा खा के दे देगी सर। जी जी। वही दूध ये आधा, उसका आधा आहार लेके ये दे देगी सर। तो आपके फार्म की अगर मैं बात करूँ तो कितना दूध होता होगा रोज का यहाँ पे? मैं अभी 100 लीटर दूध देता हूँ। 100 लीटर दूध देते हो? 80 के भाव से। 80 रुपए के लीटर हिसाब से। और इससे ज़्यादा दूध मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे यहाँ सर ब्रीडिंग का काम है। आधा दूध तो बछड़े पीते हैं, और मैं इतना ही ले पाता हूँ कि 100 लीटर तो मैं दूध दे देता हूँ। 50 किलो महीने का घी बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा। जी जी। इतना ही है। ठीक है, तो अच्छी इनकम लगभग आप कर लेते हो इससे? मेरे को इनका खर्चा इनमें से निकलता है। जी जी। मैं संवर्धन पे नहीं चलूँ तो मेरे पास इनकमिंग है, हाँ हाँ। और संवर्धन पे चलता हूँ तो अभी लागत है, इसलिए इनका खर्चा ही निकाल रही है। लागत मेरे पास जो गोवर्धन बढ़ रहा है, जो मेरे पास 1 लाख बछड़ियाँ हैं, सब 5-5 लाख 4-4 लाख 8-8 लाख से नीचे कोई बछड़ियाँ नहीं मेरे पास। जो ये बछड़ियाँ हैं अमर की, भरत की, और ये सब ब्रीडिंग नस्ल में 1 नंबर बछड़ियाँ हैं। जी जी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, चलिए, तो ये जो आप बछड़ी हम देख रहे हैं, ये इसकी क्या उम्र होगी लगभग? सफ़ेद जो बछड़ी है, ये सफ़ेद बछड़ी 13 महीने की है। 13 महीने की है लगभग। ये बछड़ी ये 18 महीने की है। ठीक है। अब इनके अडर आप लोग देखो नीचे से, जी। इनमें जो चमड़ी है, जो थनों की जो अभी से गहराई इनकी आप देख रहे हो, जो थनों की बनावट है, वो बिल्कुल एक उभर के आती है। आपको लगता है कि हाँ नहीं, ये ओरिजिनल जो गिर हैं वो लक्षण इनमें देखने को मिलते हैं, जो एक कमी भी शायद आप इसमें निकाल नहीं पाओगे। तो ऐसे आप इनको ब्रीडिंग कह सकते हैं, क्योंकि खरीदने पर जो गाय लेके आए हुए तो उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसे करना पड़ेगा, अपने मन में संतुष्टि देनी पड़ेगी, जो कुछ उसमें कमियां हैं उसमें, लेकिन जो आप खुद तैयार करते हो उसमें कमी देखने को नहीं मिलती है। तो इसकी लागत का मतलब यही है कि इसमें इन्होंने 23 लाख रुपए का एक बुल रखा है। इतनी महंगी महंगी जो गायें हैं वो इनके फार्म पे आज हैं। तो सर जी, अगर लागत की मैं बात करूं तो क्या कुछ लागत आती होगी इसको फार्म मेंटेन करने में आपको? सर अभी इस टाइम पे लागत मतलब स्टार्टिंग या लागत में मतलब कैसे? जैसे कि मान लो कि मैनेज आप इन्हें करते हो, हाँ। तो क्या खिलाते हो, कैसे? ये हम लोग जो खान पान और सब चीज़ जो देते हैं, उसमें सब चीज़ खेतों से लेते हैं। जी जी। और जो अनाज है वो सब इकट्ठा परचेज, कुछ हमारी ज़मीनों पे भी है, वहीं से आ जाता है। कुछ हम लोग लेते हैं तो उसमें जो देसी खाद डालता है उससे 2 रुपये महंगा लेके देते हैं। अब लागत
सारा एक साथ जोड़ा नहीं है, मगर सब हम लोग यहाँ जैसे अनाज इकट्ठा लिया उसको हम अपनी चक्की से तैयार करते हैं, इकट्ठा खेतों से सूखा घास लेते हैं, हरा घास हम अपनी ज़मीन से लाते हैं देसी खाद का। तो ये सब चीज़ इन्हीं का खर्चा ये गौ माता खुद निकालती है साहब। ऊपर का हमारे कोई ऐसी नहीं है कि हम उसमें अलग से लगा के उसको जी करते हैं। तो अगर मैं आपके परंपरागत जो काम होता है उसकी बात करूं तो पेशेंस क्या है आपका, ऐसे देखा जाए तो? मेरा वैसे तो देखो मैं गुजर जाति से हूँ, तो ग्वाली हूँ। हाँ हाँ। और मेरे जन्म से ही, मेरे पिता के जन्म से ही घर में गायें थी, मगर ये जो संवर्धन का काम है वो मेरे पिता से प्रेरणा मिली मुझे। उन्होंने पहले गौशाला लगाई, फिर उन्होंने कहा है अपने को संवर्धन में जाना है, तो ये भी उनको गए हुए 4-5 साल हो गए, और उसी से उन्होंने जाते हुए एक बुल बछड़ा मेरे को दिलाया कि भाई ये इससे गौ संवर्धन का काम शुरू करो। तो आज का तो यही है भाई कि मेरा काम प्रॉपर्टी का मुख्य काम है। उसके अलावा मैं जो अपने मन की संतुष्टि और गौ माता की कृपा का आनंद लेना चाहता हूँ उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरा आज का और मेरा अगला सुधारने के लिए। जी जी जी। तो बहुत अच्छा आप लोग यहाँ से हमें भी जानने को मिला और काफ़ी अच्छी गाय हमें देखने को मिली। तो सर जी मैं अगर डाइट प्लान की इनकी बात करूँ तो लगभग क्या खाने में देते हैं आप इन्हें? डाइट में सर इनको हम लोग जैसे गाय की बॉडी का अनुपात के हिसाब से देना सबसे बढ़िया रहता है। गाय की बॉडी के हिसाब से जैसे 400 किलो गाय है तो उसको 3% हरा, 1.5% सूखा, कम से कम 1.5 किलो वाट एक टाइम का सूखा वजन में, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो वाट सूखा वजन में। ये हम लोग उसको देते हैं इससे। हाँ, टाइम का, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। इससे ज़्यादा देने से इनका शरीर फैलाव में ज़्यादा होगा, मगर इनका स्वास्थ्य, इनको परेशानी बढ़ती है। तो हम लोग कोई भी चीज़ इसको अननेसेसरी ज़्यादा नहीं देते, एक्स्ट्रा नहीं देते। लगभग दिन भर का इनको 3 किलो से लेकर 6 किलो तक दाना दिया जाता है दिन भर का। जी। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शायद आप लोग जानते होंगे कि अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दूध का आधा देना सही होता है, तो मान लीजिए जो गाय 10 लीटर दूध दे रही हैं उसको तो आप लोग 5 किलो दाना दे सकते हैं कि दूध का आधा हो गया। लेकिन जो गाय आपका 30 लीटर दूध देती है कि 25 लीटर दूध देती है, वो गाय आपका 12 किलो 15 किलो दाना खा ही नहीं सकती हैं। तो ये देना बिल्कुल गलत होता है, ऐसे आप लोग बिल्कुल ना लगे। वो उन गायों के लिए होता है कि जो मान लीजिए कि ज़्यादा दूध दे रही हो, जैसे कि एचएफ गाय की हम बात कर ले, हाँ भैंस हो गई, तो उनका ये होता है कि आप दाना तो उन्हें भी ज़्यादा नहीं खिला सकते, लेकिन आपको ये करना होता है कि आप जो पोषक तत्व हैं उनकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, कि जो प्रोटीन है उसको आप बढ़ाएं, जो कैल्शियम है वो अलग से आप देख सकते हैं। तो ऐसे होता है। देसी गोवंश के लिए ये अनुपात नहीं है जी, देसी गोवंश के लिए अनुपात बिल्कुल नहीं है। जी, दूध से आधे बाटे का अनुपात बिल्कुल नहीं है। आप तो ये मान के चलो कि भाई 1/3 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। देसी गोवंश के अनुपात के हिसाब से यही रहता है कि भाई उसको 3-3.5 किलो जैसे ज़्यादा जो ये अन्न दोगे आप, ये उसका पेट का कोटा खराब करेगा आगे जाके। जी जी। और इनका फिर जो ब्याने की जो गर्मी ज़्यादा होने से या तो ठहरेगी नहीं गाय, या हिट में समय पे नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो जो इन्होंने बछड़ियाँ तैयार की हैं, इनको भी आप यही देते हो? हाँ जी जी। अब इनकी क्वालिटी आप लोग देखो, कोई भी परेशानी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। एक ये गाय है, इसकी बोल रहे थे कि अभी थोड़े दिन पहले इनको ली है, ताकि इसकी क्वालिटी किसी ने ख़राब कर दी थी जिसने इसको खरीदी थी। और जो इनके घर की गायें हैं उसकी क्वालिटी आप लोगों को टॉप क्वालिटी जो होती है गायों में वो देखने को मिलेगी। हेल्थ हाइट आप किसी भी बछड़ी की देख लो, ये एक भी बछड़ी की आपको हेल्थ हाइट देखने को नहीं मिलेगी। गाय की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसका मतलब ये होता है कि उसकी ब्रीड, दूसरा उसका मैनेजमेंट आप किस प्रकार से कर रहे हो। रहन सहन अगर गाय का आप सही रखोगे तो गाय वैसे ही आपकी अच्छी क्वालिटी में हो जाएगी। तो सर जैसा कि आपने बताया हरा चारा, सूखा चारा, और लगभग 3 किलो बाटा इनको आप देते हो। बाटे में क्या दिया जाता है? बाट में सर जो सीजनल, जैसे अभी जौ और गेहूँ निकलते हैं, तो हम लोग 100 बोरी जौ और 40 बोरी गेहूँ स्टॉक में रखते हैं। और जैसे अभी सर्दी में बाजरा निकला था, ये अलसी खल निकलती, जैसा जो भी सीजन में जो निकलता है वो हम लोग 150 बोरी इकट्ठा कर लेते हैं। उसको उसमें अगले सीजन तक में उसको ख़त्म भी कर देते हैं। ऐसा नहीं केवल जो हम 12 महीने देते हैं। जो का सिस्टम रेशो हमने रखा है कि बाट के जो हमारा बाट है उसका 1/4 वो हमने जो का बेस बनाया हुआ है। उसके अलावा सब चीज़ उसमें बदलती रहती है। जैसे जैसे सीजनल आती है उसमें वो बढ़ाते जाते हैं, घटाते जाते हैं। जी। अगर मैं आपके फार्म पे गायों की बात करूं तो लगभग कितने दूध तक की गाय होगी? मेरे पास टाइम की 12 लीटर दूध पर टाइम की गाय भी है। जी, मतलब दिन भर का करके 24 लीटर दूध देती हैं। तो दोस्तों
अच्छा, ये रिकॉर्ड कोई मेरा बोलने का ऐसा नहीं है, ये GLDB का रजिस्टर्ड रिकॉर्ड भी है जी जी। या देहरादून में ULDB का रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है। मेरे पास एक दारा 2 करके गाय है, तो उसकी 4 पीढ़ी मेरे पास है, दारा की मदर, दारा की बेटी, दारा की बेटी की बेटी। तो ऐसे दारा का रिकॉर्ड ULDB में रजिस्टर्ड 12 लीटर पर टाइम का इनाप पे देख सकते हैं आप। उसका बछड़ा मैं प्रदीप और दारा से एक बछड़ा तैयार कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ का नेक्स्ट स्टार है। वो भी 9 महीने 9.25 महीने का है जी जी। वो भी आपको दिखाऊंगा मैं जी। तो ये सब कोई भी, जैसे ये रूपा 2 है, ये साहब जसदन दरबार की गाय है। ये बुजुर्ग है अभी इसके मोहनो 140 का सीमन। हाँ जी, ये रूपा 2 इसका सर फर्स्ट लैक्टेशन में GLDB में रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है 12 लीटर पर टाइम। 12 लीटर पर टाइम फर्स्ट लैक्टेशन जी। ये ऐसा रेयर में है और इसका ऐसा ULDB में GLDB में रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है ये इसका। तो लगभग अब कितने ब्याह की होगी है? अभी ये साल 9वीं 10वीं बार भी आएगी सर। अच्छा, 9वीं 10वीं बार ये गाय भी आएगी। हाँ जी, अब की बार हम इससे एम्ब्रियो लेंगे, इसको अब गैबिन नहीं करा के इसको एम्ब्रियो लेंगे साहब। जी जी। एम्ब्रियो का आपने जैसे कि मुझे आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा और आप दर्शकों को समझाने की कोशिश करें। एम्ब्रियो मीन सर ये है कि हमारी ये गाय है, अब ये बेस्ट करेक्टर में, बेस्ट इसमें पेडिग्री में टॉप है। अब इस गाय से हमने जैसे अमर हमारा बेस्ट बुल है, अमर से इसको क्रॉस कराया, ठीक है। और उसका 7 दिन बाद में उसका अंडा और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है, उसको वापस ये NDDB वाले या मान लो जो भी है, ये जो एम्ब्रियो संस्था होती है, संस्था होती है वो करती है, वो आती है तो वो उनको हार्मोनल इंजेक्शन दे के हिट में जब ये लाते हैं इसको उससे क्रॉस कराया। क्रॉस नहीं कर पाए तो सीमन डाला। और सीमन देने के बाद 7 दिन में इसको वापस वो लेब में निकाल लेते हैं उसको। तो निकाल के उसमें एम्ब्रियो कितने बनते हैं, अब वो जीवित एम्ब्रियो इतने हैं भाई, 8 है, 10 है, 6 है, 5 है, तो उनको एक तो वापस इसी में रख देंगे। और 5 गाय में उनको और दूंगा तो उसमें वो उसको भी वो हार्मोनल इंजेक्शन देके उसको 9 दिन में हिट में लाते हैं, उसमें वो रख देते हैं, ठीक है। उसमें रखने से वो मदर तो सबकी ये कहलाएगी और फादर वो कहलाएगा, वो जो और 4 गाय 5 गाय है उनमें वो उधर किराए की कोक कहलाएगी। जी जी, सिर्फ वो उनको जनने के लिए होगी। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी इसलिए निजात की गई है ताकि जो ये गाय है इसका दूध है लगभग 22 लीटर, तो जो बुल होगा उसका रिकॉर्ड भी टॉप क्वालिटी का है। तो बुल और माँ दोनों अगर टॉप क्वालिटी की होगी तो जो बछड़ियाँ उनकी होगी, जो और गाय उन्हें पैदा करेगी, तो वो बछड़ियाँ भी आपकी जो 5 बछड़ियाँ 10 बछड़ियाँ जो भी होगी वो आपके फार्म पे एक साथ टॉप क्वालिटी की हो जाएगी। वो इसकी कहलाएगी, इनकी कहलाएगी, टॉप ब्रीड कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। तो सर जी चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपकी डेयरी में। तो जो हम ये सफ़ेद गाय में देख पा रहा हूँ, इसके बारे में और आप थोड़ा सा बताएं। सर ये सफ़ेद गाय हमारे बीके भाई जिनसे हमने गाय ली है उनके घर में गंगा गाय है, गंगा की ब्लड लाइन से है। और मंगल और माकड़ी इसके मदर फादर का नाम है। मंगल बहुत अच्छा और नामी बुल रहा हुआ उसके समय का, और ये अपने समय की ये 16वीं, इसकी माँ की 16वीं संतान है। जी जी। और यही एक इसका कोई ऐसा जेनेटिक आया तो यही एक सफ़ेद है, बाकी इसकी बछड़ियाँ भी सफ़ेद लाल है और ये केवल यही सफ़ेद है। अब इसका पेडिग्री में कोई असर आया पुराना तो इसका ये सफ़ेद आई। ये गुजरात के जितने भी ब्रीडर हैं उनके सबके फोटो में इसका फोटो जरूर होगा। ये दर्शनी गाय है। अच्छा। और इसके 2 थनी है अभी। अच्छा, अभी दोनों थन। हाँ, इसके समय में ये 11 लीटर पर टाइम की दूध की गाय रही हुई है। अभी इसके 2 थन है और 2 बंद है। 2 बंद है। अच्छा। पर सर ये इसको हम बीके भाई को बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारे को दी है। अभी इससे एक बछड़ी मिली हमारे को, अमर से इसकी एक बछड़ी मिली। अभी अमर से वापस 7 महीने गया अभी ने, तो अभी एक बछड़ी और मिल जाए, प्रार्थना है भगवान से। बाकी ये इसका साहब, इसका दूध, करेक्टर, इसकी सुंदरता, सब चीज, इसकी हेल्थ, हाइट, जो भी आप लोग देखना चाहें सब आपको टॉप क्वालिटी की। इसका भी हम इस बार एम्ब्रियो लेंगे सर। जी जी। ये इस बार आने के बाद में नेक्स्ट इसका अमर से इसका एम्ब्रियो लेंगे, अमर से या फिर एक शॉर्टेड सीमन जो हमारे को अच्छा लगे उससे अमर से इनका जो भी हो, ठीक है, एम्ब्रियो लेंगे। तो दोस्तों वीडियो हमारा जो आप लोगों को जानकारी मिली है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इनकी सारी जो गायें हैं टॉप क्वालिटी की इनके फार्म पे, वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि उसमें आप लोगों को जो इनके बछड़े हैं, जो इनके बुल हैं, वो भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे।